जीवित ज्योति संगति प्रस्तुत करते हैं ट्रूथ टाइम। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सत्य का समय इस कार्यक्रम में हम आप सबका हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हम ऐसी आशा करते हैं कि मार्च के महीने में आपने परमेश्वर की आशीषों को पाया है और सचमुच आपका जीवन अद्भुत कामों से भरा रहा होगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया ताकि हम 2019 के इस तीसरे अर्थात मार्च महीने में आप सबसे मुलाकात कर पा रहे हैं। मार्च महीने की प्रतिज्ञा का वचन मरकुस उसका 10वां अध्याय 27 वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि इस महीने में हर एक गीत, हर एक आराधना और हर एक संदेश के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी सेवकाई में जितनी भी असंभवता है वो सारी असंभवताओं को परमेश्वर संभव में बदल सके। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तो सचमुच परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव करेगा। और साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ आपकी प्रार्थनाओं के लिए, साथ ही आपकी सारी आर्थिक मदद के लिए जो आपने पिछले दिनों में हमारे लिए किया है। साथ ही मैं ऐसी आशा करती हूँ यदि आप इस टीवी के कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पा रहे हैं तो आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। साथ ही यदि परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई करता है तो आप हमारी मीडिया मिनिस्ट्री के लिए आर्थिक मदद को कर सकते हैं। आर्थिक मदद को करने के लिए बैंक अकाउंट की सारी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना करें और यदि आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मोबाइल नंबर के द्वारा आप हमसे संपर्क करें। मैं फिर से यही आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम के द्वारा, आज की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और जैसे प्रतिज्ञा का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिछले फरवरी महीने में आपने हमें संभाला और आपने जैसा कहा कि मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा, वैसे ही आपने पिछले महीने में कई अद्भुत कामों को हम सभी के जीवन में दिखाया है। फिर से एक और बार प्रभु एक नई आशा और एक नए विश्वास के साथ हम 2019 के इस तीसरे मार्च के महीने में प्रवेश कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, फिर से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महीने के हर एक एपिसोड के द्वारा प्रभु हमारे जीवन की हर असंभवता संभव हो सके। प्रभु हर एक गीतों के द्वारा, हर एक वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक असंभवता को आप दूर करें और जैसे दिन प्रतिदिन हम आपके साथ जुड़ते जाएंगे प्रभु, हमारे जीवन में आपके द्वारा सब कुछ संभव हो सके। प्रभु आज के इस एपिसोड को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज की सेवकाई के द्वारा हमारे हर एक दर्शकों को आप आशीषित करें, उनके जीवन में एक बदलाव को लेकर आए, उनके जीवन की हर असंभवता को दूर करें, उनके जीवन की हर निराशा को दूर करें, उनके जीवन की हर परेशानियों को दूर करें और आपकी प्रतिज्ञा के वचन के द्वारा आज हर एक के हृदय को आप स्पर्श करें, उनसे आप बातें करें और पिता परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवनों में पूरा करें। प्रभु आज के सत्य के समय के इस पूरे एपिसोड को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप हमारे जीवनों को प्रभु आप आशीष करें और हमारे जीवनों में प्रभु अपनी इच्छा को आप पूरा करें। आगे का सारा समय, आज की सारी सेवकाई और आपके दास को भी हम आपके हाथों में देते हैं। हमारे जीवनों से केवल आपको महिमा मिले। सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, आमीन। Shore, shore,
Hallelujah. हालेलुया। It is a great joy once again to meet all our Truth Time viewers. फिर से एक और बार हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हम सत्य के समय के दर्शकों से आज मुलाकात कर रहे हैं। I praise and thank God for the wonderful opportunity which God has given us to come in the month of March 2019. मैं परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ इस सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम आपसे इस मार्च के महीने में मुलाकात कर सकें। Praise God for the last 2 months what God has done in your life. पिछले 2 महीनों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। Praise God for the month of January. जनवरी महीने के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। Praise God for the month of February. फरवरी महीने के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। And now we have entered in the month of March. और अब ये समय है कि हम मार्च के महीने में प्रवेश कर चुके हैं। It is the 3rd month of new year. और इस नए साल 2019 का ये तीसरा महीना है। 3rd always connected with the divinity. जो तीसरा अंक होता है वो हमेशा ईश्वरीयता के साथ संबंधित होता है। Father, Son and the Holy Spirit पिता, God. पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर। It is sure that this month is going to be a great divine encounter with your life. और ये बात निश्चित है कि ये महीने में आप एक ईश्वरीय मुलाकात को परमेश्वर से करने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise God परमेश्वर की स्तुति हो for the 3rd month of this year. इस साल के तीसरे महीने के लिए। Praise God that God has given us a new promise for this month. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि इस नए महीने के लिए परमेश्वर ने हमें एक नई प्रतिज्ञा को दिया है। Shall we read it? हम उसे पढ़ते हैं। The book of Marcos chapter 10 verse 27. मरकुस उसका 10वां अध्याय और 27 वचन हम पढ़ते हैं। Let us read. आइए हम पढ़े। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। What a great, powerful promise for God has given us for the month of March. कितनी अद्भुत और सामर्थ्य प्रतिज्ञा का वचन परमेश्वर ने हमें मार्च के महीने के लिए दिया है। Thank you so much for your prayer and support. आपकी प्रार्थना, आपकी सहायता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Every month we receive so many phone calls for prayer. हर महीने हम प्रार्थना के लिए बहुत सारे फोन कॉल्स को प्राप्त करते हैं। Praise God for the supporters. और जो लोग हमारा सहयोग करते हैं उन सभी के लिए भी May हम the Lord धन्यवाद bless करते them. हैं। प्रभु आप सबको आशीषित The करें। Bible says बाइबल कहती है this month promise इस महीने की प्रतिज्ञा का वचन, everything possible to God. परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। It is the greatest challenge to us to know how it is possible to make every impossible to possible. और ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती की बात है कि कैसे असंभव बातें संभव हो सकती है। Because God says क्योंकि परमेश्वर कहता है everything possible for me. सब कुछ मेरे लिए संभव है। What is this month promise? इस महीने की प्रतिज्ञा का वचन क्या है? Every impossible will become a possible. हर एक असंभवता संभव हो जाएगी। We are living such a world where we could see so many challenges. हम एक ऐसी दुनिया में आज रह रहे हैं, जी रहे हैं, जहाँ हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। Our government, हमारी सरकार, our business, हमारे व्यापार, our education, हमारी पढ़ाई लिखाई, wherever we could see, हम जहाँ भी देखते हैं there are many areas where we could see impossible. वहाँ ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ हम देख सकते हैं बहुत सारी असंभवता हमें दिखाई देती है। As you are watching this Truth Time, जैसे आप सत्य का समय देख रहे हैं, I could recognize मैं पहचान सकता हूँ you are going through many impossible कि situations. आप अपने जीवन में बहुत सारी असंभव परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। It is true. ये बात सच है। Everyone has the time of impossible. हर एक व्यक्ति के जीवन में एक असंभवता का समय होता है। Even in our government, यहाँ तक कि हमारी सरकार में भी, even in the political यहाँ situation, तक कि जो राजनीति है उसकी परिस्थितियों में भी, in the economical situation, आर्थिक परिस्थितियों में भी, in the educational department. पढ़ाई लिखाई के विभाग में भी। Of course, there are many impossible. ये बात सच है कि बहुत सारी असंभवता है, But परंतु this month good news. इस महीने की खुशखबरी, The Bible says, बाइबल कहती है, Marcos chapter 10:27. मरकुस उसका 10वां अध्याय 27 वचन कहता है, Everything possible for God, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। which is impossible for man, जो मनुष्य के लिए संभव है it is possible for God. वो परमेश्वर के लिए संभव My है। dear children, मेरे प्यारे बच्चों, and this month, ये महीना be courage, आप उत्साहित हुए, be happy, खुशी से रहे, be rejoiced. आनंदित रहे, Every impossible way to be possible. क्योंकि हर एक
असंभव संभव होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Every impossible. हर एक असंभवता, Every हर impossible. एक असंभवता, Every हर impossible एक असंभवता will be वो possible. संभव होगा। We are worshiping such a God. क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते We हैं, are believing such a हम God. ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते We हैं, are walking according to the will of हम God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते For हैं us, और हमारे लिए everything is possible. सब कुछ संभव है। Let me begin. मुझे शुरुआत करने दीजिए How it is possible to make impossible to be possible. असंभव को संभव करना कैसे संभव है। Our God is the possible God. हमारा परमेश्वर संभवता का परमेश्वर He is है। the God of वो Abraham. अब्राहम का He is परमेश्वर the है, God of वो Isaac. इसहाक का He is परमेश्वर the है, God of Jacob. वो याकूब का परमेश्वर The है। God who made every impossible to possible in the Old Testament, the New Testament. जिस परमेश्वर ने पुराने नियम में और नए नियम में हर एक असंभवता को संभव किया The है, same God वही परमेश्वर is available this वो month आज भी इस महीने उपलब्ध है to make every impossible ताकि हर एक असंभवता को वो बना सके to be possible. संभव। Let me begin with the three secrets. 3 रहस्यों के साथ में शुरुआत करने दीजिए। How God makes impossible to possible. कैसे परमेश्वर हर असंभवता को संभव करता है। Number one, पहली बात the book of John Gospel, हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार chapter 1, verse 3. उसका पहला अध्याय और 3रा वचन हम पढ़ेंगे। Yes. The book of John Gospel, chapter 1, verse 3. यूहन्ना उसका पहला अध्याय 3रा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। Hallelujah. हालेलुया। The first secret, पहला रहस्य, how you can understand the impossible to be possible. आप कैसे समझ सकते हैं कि असंभव संभव होगा। How God makes it. कैसे परमेश्वर उसे करता है। Yes, it is possible. हाँ, ये संभव है, ये हो सकता The है। verse 3 says, वचन 3 कहता है, shall we read फिर again? से एक और बार पढ़ते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। Thanks. Everything, all things are created for Jesus. सब कुछ जो है उसी के द्वारा उसके लिए उत्पन्न हुआ है। For Jesus, यीशु के लिए, through Jesus, यीशु के द्वारा, in Jesus, यीशु में, by यीशु Jesus. से। You need to understand. आपको ये बात समझने की जरूरत है, The Father God created all for Jesus. पिता परमेश्वर ने सब कुछ यीशु के लिए बनाया It है। means इसका अर्थ ये है, all things are belongs to God. सब कुछ परमेश्वर का है। Are you listening? क्या आप लोग सुन रहे हैं? What I say? मैंने क्या कहा? Yeah, all things are belongs to God. सब कुछ परमेश्वर का है। Everything was created by God. सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। Heaven, स्वर्ग, sky, आसमान, air, पृथ्वी, ocean, समुद्र, all the living beings. सारे जीवित प्राणी, Everything was created by God for सब God. कुछ परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए बनाया गया। Shall we read one more verse? फिर से एक वचन को पढ़ते हैं। Psalm 24 verse 1. भजन संहिता 24 उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। Psalm 24 verse 1 says, everything created for God. भजन संहिता 24 का पहला वचन कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever we see on this earth, जो कुछ हम इस धरती पर देखते हैं, whatever we see in the sky, जो कुछ भी हम आसमान में देखते हैं, especially on this earth, विशेष करके इस पृथ्वी पर, shall we read it? फिर से पढ़ते हैं, हाँ। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। See, look very nicely. अच्छे से देखिएगा, Whatever we see on this जो earth, कुछ भी हम इस पृथ्वी पर देखते हैं, it's everything belongs to वो God. सब कुछ परमेश्वर का है। That's the reason यही कारण है everything is possible. सब कुछ हो सकता है। Our God is the God who possesses everything. हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी चीजों से भरपूर है। You need to understand. आपको ये बात समझने की जरूरत है, Nothing is impossible. कुछ भी असंभव नहीं है, Everything possible. सब कुछ संभव है। Because कि all things are belongs to God. सब कुछ परमेश्वर का ही है। Hallelujah. हालेलुया। All things are belongs to God. सब कुछ परमेश्वर का है, And nothing is belongs to anyone. कुछ भी किसी और का नहीं है, All the things are belongs to परंतु God. सब कुछ परमेश्वर का Now the है। question comes. सवाल ये आता है, Why all
things are belongs to God? क्यों सब कुछ परमेश्वर का है? 3 reasons. 3 कारण है। Number 1, पहली बात, God is the creator. परमेश्वर सृष्टि करता He है। is the God who created everything. वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। That's the reason. इसलिए Everything belongs to God. सब कुछ परमेश्वर का है। Not only is a creator, ना केवल वो सृष्टि करता है, He is the operator of everything. वो सब कुछ संचालित करता है। You need to understand. आपको बस समझने की जरूरत है। Whatever the operation, whether it's heaven or earth, जो भी संचालन चाहे वो स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, He is the master to operate. वो एक ऐसा गुरु है जो सब कुछ संचालित करता Not है। only is a ना creator, केवल वो सृष्टि करता He is the है, operator वो संचालन of करता है। everything. वो हर बातों का संचालन Number करता है। 3. तीसरी बात, Not only is a creator and ना केवल वो operator, सृष्टि करता, ना केवल वो संचालन करता He is a है, dictator of everything. परंतु वो हर एक बातों का न्याय करता He है। is the one who controls वो everything. एकमात्र है जो सब कुछ नियंत्रित करता Even है। our God is a control of our government. यहाँ तक कि हमारा परमेश्वर ही हमारी सरकार को नियंत्रित करता He is है। a control of everything. वो सब कुछ नियंत्रित He करता है। controls every creation. वो हर एक सृष्टि को नियंत्रित करता है। That's the reason. इसलिए Everything possible for our God. सब कुछ हमारे परमेश्वर के लिए संभव है। All things are belongs to Him. सब कुछ उसका ही है। Because He is a creator, पहली बात, वो सृष्टि करता है, He is the operator, संचालन करता He is है, the dictator. वो न्याय करता है। Hallelujah. हालेलुया। Today you need to believe Him. आज आपको उस पर विश्वास He is करना the God who possesses है। everything. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी बातों से भरा हुआ है। That's the reason. इसलिए Everything possible to God who has everything belongs to Him. जिस परमेश्वर का सब कुछ है, उस परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। The second secret. दूसरा रहस्य, How God makes every impossible to be possible. कैसे परमेश्वर हर असंभवता को संभव करता You है। need to understand. आपको ये बात समझने की जरूरत है। The book of हम Ephesians, पढ़ते हैं इफिसियों में chapter 1, पहला अध्याय, verse 22 and 23. उसका 22 और 23 वचन हम पढ़ेंगे। The book of Ephesians, इफिसियों उसका पहला अध्याय, chapter 1, verse 22-23. इफिसियों उसका पहला अध्याय, उसका 22 और 23 वचन। Yes. और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। That's enough. ये काफी है। The second secret, दूसरा रहस्य, how it is possible to make impossible to be possible. कैसे असंभव को संभव करना संभव है। Not only everything belongs to God. ना केवल सब कुछ परमेश्वर का है, Number 2, पर दूसरी बात, the Bible says, बाइबल कहती है everything was given to the church. सब कुछ उसने कलीसिया को दे दिया है। The church is the place where we come that God has given everything to the church. कलीसिया वो स्थान है जहाँ हम आते हैं और परमेश्वर ने कलीसिया को सब कुछ दिया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Shall we read the verse 22-23? फिर से एक और बार वचन 22 और 23 पढ़ते हैं। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। You need to understand. आपको ये बात समझने की जरूरत है। Number 1, पहली बात, all things are which is the earth belongs to God. और जो कुछ भी पृथ्वी पर है सब कुछ परमेश्वर का है। Number 2, दूसरी बात, whatever God has, He has given everything to the church. जो कुछ भी परमेश्वर का है वो सब कुछ परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को दे दिया है। Church is not the building. कलीसिया इमारत नहीं है। Church is not a mission. कलीसिया संस्था नहीं है। A church is not some program oriented. कलीसिया कोई कार्यक्रम करने वाली स्थान नहीं है। The book of Ephesians says, परंतु इफिसियों की पुस्तक हमसे कहती है church is the fullness of God. कि कलीसिया परमेश्वर की परिपूर्णता है। Hallelujah. हालेलुया। Once you come to जब church, एक बार आप कलीसिया में आते हैं, everything possible for you. आपके लिए सब कुछ संभव है। Church is the place कलीसिया वो स्थान है where God makes every impossible to be possible. जहाँ परमेश्वर हर असंभव को संभव करता है। Why? क्यों? Church has 3 possible. क्योंकि कलीसिया में 3 संभवता है। Number 1, पहली बात, those who are coming to the church, जितने लोग कलीसिया में आते हैं they all are redeemed by the blood of वे Jesus. सब यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Church is not a traditional. कलीसिया रीति रिवाज का स्थान नहीं है, It's not a वो spiritual. आत्मिकता का
स्थान नहीं है, It is not some economical. वो कोई आर्थिक बातों का स्थान नहीं है, The church is the fullness of परंतु God. कलीसिया परमेश्वर की परिपूर्णता है। Why? क्यों? We are all are redeemed by the blood of Jesus. क्योंकि हम सब यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। Those who are coming to the जो church, लोग कलीसिया में आते they हैं are not वे ordinary. लोग साधारण नहीं हैं, They are more than any other पर creation. वो किसी भी सृष्टि से बढ़कर है। You must understand. आपको ये बात समझने की जरूरत है, Church is the fullness of God. कलीसिया परमेश्वर की परिपूर्णता। Why? क्यों? Everyone saved by the blood of Jesus. क्योंकि हर एक व्यक्ति यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। Those who are saved by the blood of जो Jesus, यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए they हैं, are so powerful. वे लोग बहुत सामर्थी हैं। Their prayer is powerful. उनकी प्रार्थना सामर्थी The है, worship is उनकी powerful. आराधना सामर्थी The है, meditation is उनका powerful. मनन सामर्थी है, Their life is so उनका powerful. जीवन बहुत They सामर्थी है। can make every impossible to the वे possible. हर असंभवता को संभव कर सकते As a prophet, हैं। एक भविष्यवक्ता होने के I want to नाते tell the prophets the whole मैं world. पूरी दुनिया के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूँ Every believer of the church, कि कलीसिया के हर एक विश्वासी they can make every impossible to the वे possible. हर एक असंभवता को संभव कर सकते हैं। Every believer of the Christ church, मसीह की कलीसिया का हर एक विश्वासी they are more than any other person on this वे earth. इस धरती पर किसी भी मनुष्य से बढ़कर है, They are redeemed by the blood of क्योंकि वे Jesus. यीशु मसीह के लहू से छुड़ाए They गए can हैं। make every वे impossible. हर असंभवता को संभव कर To सकते be हैं, possible. संभव बना सकते हैं। Number 2. दूसरी बात, What is the another fullness of the church? कलीसिया की दूसरी परिपूर्णता क्या है? Because the church is filled with the power of the Holy Spirit. कलीसिया पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरी हुई है, Not truly redeemed by the न blood of केवल Jesus. यीशु मसीह के लहू से छुड़ाई गई है, Church is the place where we come to be filled with the fullness of the Holy परंतु Spirit. कलीसिया वो स्थान है जहाँ हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ से भरने के In the लिए early churches, पहले की कलीसियाओं when we में are filled with the Holy जब हम Spirit, पवित्र आत्मा से भरते in हैं, the book of Acts, प्रेरितों के काम की पुस्तक we could में see every impossible to हम possible. देख सकते हैं अरे असंभवता संभव हो गया है। Church is the fullness of the Holy Spirit. कलीसिया पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। Number 1, पहली बात, fullness of the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू की परिपूर्णता है। Number 2, दूसरी बात, fullness of the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ की परिपूर्णता As we है। said, इसलिए God gave everything to the church. परमेश्वर ने सब कुछ कलीसिया को दिया He है। gave the blood to the church. उसने अपना लहू कलीसिया के He लिए gave दिया है। His power to the उसने church. अपनी सामर्थ कलीसिया को दे दी। Number 3, तीसरी बात, church is the third fullness. कलीसिया में तीसरी परिपूर्णता The है। Bible says, बाइबल कहती है When you come to the जब church, आप कलीसिया में आते हैं we are taught by the word of तो God. परमेश्वर का वचन हमें सिखाया जाता है। Every believer is a redeemer one. हर एक विश्वासी छुड़ाया हुआ है, Every believer is the filled one. हर एक विश्वासी भरा हुआ है Every believer is taught by the word of और God. हर एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के द्वारा सिखाया गया। Once we have the word of जब God, एक बार हमारे पास परमेश्वर का वचन होता है the word makes every impossible to तो वो possible. वचन ही हर एक असंभवता को संभव करता है। Hallelujah. हालेलुया। Every हर Sunday रविवार को is the day of making every impossible to be possible. हर एक रविवार हर असंभवता को संभव करने वाला दिन है। Those who are coming to the church, जितने लोग कलीसिया में आते हैं, every pastor, हर एक पासवान, every leader, हर एक अगुवे, every worship, हर एक आराधना करने every वाले, woman, हर एक महिला, every child, हर एक बच्चे, every family, हर एक परिवार, everyone, हर एक को they can make every impossible to possible. आप हर एक असंभवता को संभव कर सकते हैं। Church, कलीसिया, God gave everything. परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया। Number 1, पहली बात, everything belongs to God. सब कुछ परमेश्वर का है। Number 2, दूसरी बात, whatever belongs to God, जो कुछ परमेश्वर का है, God gave to the church. परमेश्वर ने सब कुछ अपनी Church कलीसिया is को the दिया। richest place. कलीसिया सबसे धनी स्थान It's है, the highest place. सबसे ऊंचा स्थान है, It's the longest place. सबसे लंबा स्थान है, It's the widest place. सबसे चौड़ा स्थान है। Don't worry. चिंता ना Go to करें, the church. कलीसिया में जाइए, Make every impossible. हर एक असंभवता To the को possible. संभव करिए। Hallelujah. हालेलुया। Finally, अंत में I'm going to close. अब मैं समाप्त करूँ। How God makes every impossible to possible. परमेश्वर कैसे हर एक असंभवता को संभव करता The है। book of Matthew, मत्ती रचित Chapter सुसमाचार 28, उसका 28 अध्याय verse 18 and 19. उसका 18 और 19 वचन हम पढ़ते Start reading. हैं। हम पढ़ते हैं The book of Matthew, मत्ती chapter 28, उसका 28वां अध्याय verse 18 and 19. उसका 18 और 19 The वचन। Bible says, बाइबल कहती है, Jesus said, यीशु ने कहा, all the power and the authority has been given to me. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। Therefore, इसलिए go तुम and जाओ, make every impossible to हर possible. एक असंभवता को संभव करो। Hallelujah. हालेलुया। Who is sending us? और कौन हमें भेज रहा है? Jesus Christ, यीशु मसीह, who received all the power authority from heaven. जिसने स्वर्ग से सारा अधिकार और सामर्थ को पाया
है। said, उसने कहा, you go. तुम जाओ, Whatever the power, authority I have received, जो भी सामर्थ और अधिकार मुझे दिया गया I have है, given to you. मैंने तुम्हें दे दिया है। Third reason, तीसरा कारण, we are the people of authority. हम अधिकार के लोग You हैं। need to आपकी understand. बात समझने की जरूरत We are not है। ordinary people. हम साधारण लोग नहीं We हैं, are more than any army on this पर earth. हम इस धरती पर किसी भी सेना से बढ़कर हैं। We are the heavenly army. हम स्वर्गीय सेना We है। have three authority. हमारे पास 3 अधिकार है। Number one, पहली बात, authority of heaven. स्वर्ग का अधिकार है। Number two, दूसरी बात, authority of this इस earth. पृथ्वी का अधिकार है। Number three, तीसरी बात, authority over the hell. नरक के ऊपर हमारे पास अधिकार है। Authority over the devil. शैतान के ऊपर हम अधिकार को रखते We हैं। are not traditional people. हम रीति रिवाज के मसीह नहीं We हैं, are the people to make every impossible to पर possible. हम वो लोग हैं जो हर असंभव को संभव करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Three secrets. 3 रहस्य है। Number one, पहली बात, all things belongs to God. सब कुछ परमेश्वर का है। Number two, दूसरी बात, whatever belongs to जो God, कुछ परमेश्वर का है, God given to the सब church. कुछ परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिया है। Number three, तीसरी बात, whoever come to the church, जो भी कलीसिया में they are आता है, received with the power and the authority. वो अधिकार और सामर्थ को This पाता है। month इस महीने में is a month of making every impossible to ये possible. महीना हर असंभव को संभव करने Now का the है। Holy Spirit ये says, सब पवित्र आत्मा कहता those who are है, watching the true जितने time, लोग सत्य का समय देख रहे you हैं, are going through many आप impossible. बहुत सारी असंभवताओं But से this गुजर रहे हैं। Monday, पर इस सोमवार I am going to pray for मैं you आपके लिए प्रार्थना करूंगा। in your all area of life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्र The में, area where you face the impossible. क्षेत्र में आप असंभवता का I सामना want to करें। prophesy. मैं भविष्यवाणी करना This चाहता हूँ week, कि इस सप्ताह It's में going to be possible. ये सब कुछ संभव I want to होगा। tell you, मैं आपको बताना you will चाहूंगा, call me and tell me the testimony. आप संपर्क करके मुझे अपनी गवाही जरूर Let us दीजिए। close our eyes. आइए हम सब अपनी आंखों को Those who are going through impossible, जितने लोग असंभवता से गुजर I रहे am हैं, going to pray for मैं you. आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Wherever you are, जहाँ भी हैं आप, raise your hand अपने हाथ उठाए, and join with me. मेरे साथ जुड़ जाए। Lord Heavenly Father, हे हमारे स्वर्गीय once again पिता, we come to the name of फिर Jesus. से यीशु के नाम से मैं आपके Thank you for पास the month of March. प्रभु उस मार्च महीने के लिए आपका Thank you for धन्यवाद। the great promise. प्रभु इस महान प्रतिज्ञा के लिए आपका धन्यवाद। Mark chapter 10 verse 27. मरकुस उसका 10वां अध्याय 27 You are the God who makes every impossible to possible. आप वो परमेश्वर है जो हर असंभवता को संभव करते I हैं। pray for my children. मेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना I करती pray for the people, those who are watching this हूँ। program. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इस कार्यक्रम को देख Those who रहे are हैं, going through many जो impossible बहुत situations. सारी असंभव परिस्थितियों से Right गुजर रहे हैं। now, इसी समय As a prophet, भविष्यवक्ता होने के within नाते this week, इसी सप्ताह में every impossible प्रभु हर एक असंभवता to be possible in the name of वो Jesus. यीशु मसीह के नाम से संभव हो जाए। Because, क्योंकि Lord, everything belongs to you. प्रभु सब कुछ आपका है। You have given everything to the church. सब कुछ आपने कलीसिया को दिया है। All the authority we have सारा received. अधिकार हमने पाया है Take the name of Jesus और हम यीशु का नाम and लेते we हैं say to the impossible और हम situation, हर असंभव परिस्थिति से कहते हैं be possible. कि तू संभव हो Be जा, possible. संभव हो जा। Every sickness, हर एक बीमारी, every हर darkness, एक अंधकार, every हर witchcraft, एक जादू टोना, every हर possible, एक असंभवता break in Jesus' यीशु name. के नाम से तू I जा। release the anointing of possible right now to your मैं mind. इसी समय संभवता के अभिषेक को उंडेलता हूँ। God is doing great miracles. परमेश्वर महान चमत्कार Receive it in Jesus' यीशु name. के नाम से ले लीजिए। In your spiritual, आपकी आत्मिकता in your में, finance, आपके आर्थिक in बातों your में, family, आपके परिवार in your में, ministry. आपकी सेवकाई This में, month इस महीने is में going to be month of possible. और ये महीना संभवता का महीना होगा। Receive it. इसे ले लीजिए। Lord, we give all the glory. प्रभु सारी महिमा हम आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। यदि आप नागपुर या नागपुर के आसपास रहते हैं और यीशु मसीह के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हर रविवार की आराधना में सहभागी हो सकते हैं। हमारी रविवार की आराधनाएं इस प्रकार हैं: सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक इंग्लिश आराधना, सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक मराठी आराधना, सुबह 11:30 बजे से 2:30 बजे तक हिंदी आराधना। हमारा पता है त्रिएकता जीवित ज्योति संगति, विकास भवन, कोराडी रोड, मानकापुर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है livingtruth333@gmail.com। प्रभु आप सबको आशीष दे।